ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज जो वीडियो में जो मैं एक यंत्र दे रहा हूँ, हमारी बहन बेटियां जिनके पेट में बच्चा आता है और गिर जाता है, समय पर पूरा समय नहीं हो पाता है और बीच में ही कुछ न कुछ दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। आज मैं उन अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने सभी परिवारों के लिए ये वीडियो दे रहा हूँ। ये मेरा आजमाया हुआ है, आप इसमें शंका न करें। जब भी कोई बहन बेटी हमारे पास आ जाती है इस तरह की, तो मैं उसको यही यंत्र देता हूँ। रही बात ये कि इसका एक नियम है, उस नियम को अगर तुमने फॉलो किया, उस नियम के तहत आप काम कर दिए, तो काम 100% होगा। आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा, आपकी बदनामी इसमें नहीं होगी। इसमें करना क्या है, अष्टगंध हो तो ठीक, और अष्टगंध ना हो तब क्या करोगे। देखो, जितने भी ये यंत्र बनते हैं ये अष्टगंध से बनते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने जो बना कर दिया है, कभी भी तो मात्र गोरोचन से की स्याही बनाई है, और गोरोचन की स्याही से और अनार की कलम से भोजपत्र पर यह यंत्र लिख दिया जाता है, और नीचे यंत्र के नीचे जो बहन बेटी हमारी होती है उसका नाम लिख दिया जाता है। इस यंत्र को धूप दीप पूजा फूल माला चढ़ा करके पहले 24 घंटे के लिए रख दो, अर्पित करो, उस पर भोग भी लगाओ, दीपक भी जलाओ, फूल माला अर्पित करो। और इसका कोई मंत्र नहीं है, केवल आपको पूजा करना, ध्यान करना है कि हे प्रभु, मैं जिस बहन बेटी अपनी को दे रहा हूँ, अपना समझ के देना इसको। देखो, यही एक भेद पड़ जाता है। पैसे की लालच और लोलुपता में मत फंसो, पहले कुछ त्याग करो, बाद में प्रभु की कृपा अपने आप हो जाती है। किसी की गोद भर जाए यार तुम्हारा थोड़ा सा खर्च होने पर, तो इससे आनंद की बात और कुछ नहीं हो सकती। तो गोरोचन से लिखो और अनार की कलम बना लो। जो दाड़िम होता है उसकी पेड़ की लकड़ी तोड़ करके उसकी कलम बनाई जाती है, और अगर रवि पुख या किसी भी पुख नक्षत्र, जैसे आज शनिवार पुख है, तो आज लकड़ी तोड़ करके रख लीजिए, आप इसकी कलम बना सकते हो। कभी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। और हमारी उस बहन बेटी के गले में इसको चांदी के खोल में, तांबे के खोल में पहना दो, डाल करके ढोली जो है वो गले में पहना दो। आप नोट रखिएगा, 1 वर्ष के अंदर अंदर उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण हो जाने के बाद में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब बहन बेटी को हमारे डॉक्टरों के पास जाना पड़ता, तो वो सब चीजें उतार देते हैं। समय से पहले, जब बिल्कुल समय नजदीक आ जाए और डॉक्टर के पास जाना पड़े, फिर भी एक बार डॉक्टर जब कह दे कि नहीं 24 घंटे बैठिए, 24 घंटे के बाद, तो जब 24 घंटा बीते तो जाए तब इसको उतार करके अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ भगवती की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से बच्चा स्वस्थ होगा, ठीक ठाक होगा, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। आप विश्वास करके इस चीज को करो। देखो, मैं उन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, विशेष ध्यान देता हूँ जो सत्य हैं। आप कोई इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, मैं तो करता हूं, लेकिन तुम खुद करके देखो। इसकी कोई जागृति नहीं करनी है, 1000 2000 नहीं बनाने हैं यंत्र। हाँ, ये जरूर है कि जैसे मुहूर्त आ गया, शुक्रवार के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए, शनिवार के दिन पड़ जाए, रविवार की पड़ जाए,
मंगलवार को पड़ जाए। अगर गोरोचन की उतनी सुविधा तुम्हारे पास उपलब्ध है और भोजपत्र उपलब्ध है तो आप जितने यंत्र बना सको उतने बना लो। बनाने के बाद एक साथ रख करके उनकी धूप पूजा अगरबत्ती जो कुछ करना है वो कर लो। सभी यंत्र तुम्हारे कंप्लीट हो गए। अब डायरी में रख लो उनको कायदे से हिफाजत से और नोट कर दो नाम कि ये यंत्र इस मद के लिए हैं, क्योंकि भूल जाओगे। जो जिस तरह से मैं करता हूं वही तुम्हें बता रहा हूं। डायरी के पन्ने में सारे यंत्र लिख दो, रख दो और उस पर नाम लिख दो कि ये यंत्र इस मद के लिए हैं, इस काम के लिए हैं। अब अपने पास चांदी का खोल तो लगाओगे नहीं। अगर कोई बहन बेटी आ जाती है तो उससे चांदी का खोल मंगवा लो। चांदी का खोल मंगवाने के बाद में उसी में उसको भर दो। भरने के बाद में कच्चा मोम आता है, कच्चा मोम आगे मुंह पर लगा करके और फिर ढोलनी का खोल जो है ऊपर कैप जो है बंद कर दो। बंद करने के बाद में एक चीज ध्यान रखना, तागा डालने के बाद इसको लाल वस्त्र में सिल दो कि जिससे कुंडे कटे ना, साल भर ताबीज बर्बाद ना हो। आप यकीन करो, तुमने सिद्ध किया नहीं सिद्ध किया हम कोई इसका नहीं पता है, लेकिन अगर तुम्हें अपने प्रभु पर भरोसा है, अपनी भगवती पर भरोसा है, तुम सनातन धर्म को मानने वाले हो, इसको करो। कोई गरीब हो दे दो, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। जब कभी उसकी कामना पूर्ण हो जाएगी वो तुम्हारे पास पलट के आएगा, बिना मांगे तुम्हें कुछ देगा। लालच बस इस तरह के कार्य, देखिए इसमें क्या है कि ऋषि और संतों का आशीर्वाद है, इसलिए इसमें थोड़ा प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन जैसे गोरोचन खरीदना तो मोल लेना पड़ेगा। अगर कोई इच्छुक है वो खुद ला कर दे दे तो उससे बना दो, और नहीं तो एक बार बनाकर रख लोगे तो उसमें तुम्हारा हित नहीं, तुम अपनी लागत का पैसा ले सकते हो, इसमें भी कोई परेशानी हर्ज नहीं है। चांदी वो खुद लेकर के आएगा, चांदी का खोल गोरोचन वो खुद देगा, या तुम्हारे पास सुविधा है तो चांदी का खोल गोरोचन सब सामग्री तुम्हारी, तुम अपना टोटल जोड़ लो और जो भी उचित हो अपनी मेहनताना भी लगा करके पैसा तुम ले सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि दुकानदार हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होता है, वो सामान बेचने के लिए बैठा है। हमारा सिर्फ हम पर अपने पर विश्वास करना चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूं किसी के भलाई के लिए है तो ये सत्य है, ये 100% कामयाब होगा। बस आप इस तरह के काम करोगे, जो चाहे भैया दरबार लगाने वाले हो, हमारे अच्छे अच्छे साधक पड़े हैं, देखिए उनकी विधाएं अलग अलग हैं, कौन किस तरह से क्या करता है ये उनकी विधा है, ये उनके विचार हैं। जो मैं करता हूं मैं उतना ही बोलता हूं, वही प्रक्रियाएं बताता हूं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यंत्र तुम्हारे स्क्रीन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विधि और यंत्र दोनों पड़े हैं, स्क्रीन पर है ना, स्क्रीन पर आपको यंत्र मिल जाएगा, आप परेशान होने की जरूरत नहीं। और विधि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप बिल्कुल इसको करके देखिए, आप फलीभूत होंगे, आपका नाम आपका यश फैलेगा और धीरे धीरे आपकी बहुत ख्याति बढ़ेगी, किसी की गोद भर जाएगी, तुम्हारी मेहनत से तुम्हें लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होता। इसी के साथ मैं अपनी शब्दों पर विराम दे रहा हूं। हमारी भाई बहन माताएं सभी सुखी रहें, भोलेनाथ की कृपा, माँ भगवती की कृपा से सबकी गोद भरे, कोई ऐसा मुख न देखे कि जो ससुराल में उलाहना और प्रताड़ना सहन करना पड़े। अब ये जरूर है कि भाई अपने में क्या कमी है, एक बार डॉक्टरी जरूर चेक करवा लो डॉक्टर से, तो तुम्हें लाभ मिलेगा। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।